Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा, काफ़ी फ़नी सा चैप्टर था, हमने पढ़ा था। सबसे पहले इसके ऑथर का नाम जान लो। ऑथर हैं इसके रॉबर्ट आर्थर। ऑथर ज़रूरी होते हैं, बार बार आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसका एक ओवरव्यू देखो। द स्टोरी इज़ अबाउट ओसेबल, अ विटी सीक्रेट एजेंट। स्टोरी किसके बारे में है? ओसेबल नाम के एक सीक्रेट एजेंट के बारे में है जो बहुत ज़्यादा शातिर था, बुद्धिमान था। He was with a writer named Fowler throughout the evening as Fowler was interested in spending time with a secret agent। ठीक है, उसके साथ एक लेखक था जिसका नाम क्या था? फाउलर। फाउलर उसके साथ क्यों था पूरा टाइम? क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट के बारे में जानना चाहता था, उसके बारे में लिखना चाहता था। But when he spends time with Ossible, he realizes that he is exactly the opposite of what he had imagined and that he was a bore। ठीक है, लेकिन जब वो ऑसिबल के साथ टाइम स्पेंड करता है तो उसको पता चलता है कि जैसा मैंने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में सोचा था ये तो बिल्कुल उसका उल्टा है, ये तो बिल्कुल ही विपरीत है। Ossible then told Fowler that he had been thinking wrong and that soon he would be looking at a report that would change the country's future। ठीक है, Ossible उसको बोलता है कि तुम गलत सोच रहे हो, है ना, और अभी जब तुम्हें एक मैं रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा या दिखाऊंगा जो इस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो तुम्हारी थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी। Then Ossible takes Fowler to his room and when they entered the room, a guy with a gun named Max was standing in the room। फिर Ossible Fowler को अपने रूम में लेकर जा रहा होता है। जैसे ही वो रूम ओपन करते हैं सामने कौन खड़ा होता है? मैक्स नामक एक लड़का या आदमी खड़ा होता है जो उनकी तरफ क्या कर रहा होता है? गन ताने खड़ा होता है। He asked them to be comfortable until the reports about the missiles arrived in 30 minutes as he was there to steal the reports। This was the first adventure out of many that Fowler had expected when he had thought of meeting a secret agent। अब जो सामने मैक्स होता है वो कहता है कि तुम कोई आवाज़ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, क्या? क्योंकि अभी रिपोर्ट आने में 30 मिनट बाकी होते, तो 30 मिनट तक तुम जो हो वो ऐसे ही रहोगे और कोई हरकत नहीं करोगे। ये एक्सपीरियंस जो फाउलर एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक सीक्रेट एजेंट के साथ उसको मिल सकता है, वो फाइनली मौका उसको मिल गया था, वो एक्सपीरियंस कर रहा था। दिस वॉज द फर्स्ट एडवेंचर। While they were talking, Ossible started with a story about how a guy had entered from the balcony last month below his room। While his talk was going on, a sudden knock was heard at the door। जब ये सारा सीन चल रहा था तो Ossible क्या करता है? ऐसा बताता है कि भाई मैं तो परेशान हो गया हूँ, पिछले महीने भी ऐसे एक आदमी बैल्कनी से यहाँ पर आ गया था। और अब क्या होता है, जब वो ये बातें कर रहा होता है तो सडन जो है दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। While this talk was going on, a sudden knock was heard at the door। Ossible said that it must be the police as he wanted them to check on him after some time because he wanted to make the reports that were coming in extra secure। ठीक है, जब नॉक होती है तो Ossible क्या बोलता है कि ये पुलिस होगी क्योंकि मैंने पुलिस को बोल के रखा था कि थोड़ी थोड़ी देर में मुझ पर चेक करते रहें कि मैं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। Max pointed his gun towards them, said that he would be waiting in the balcony and that Ossible should send away the police, otherwise he would shoot them and even take the risk of being caught by the पुलिस। Ossible अब जो मैक्स होता है उनकी तरफ बंदूक करके बोलता है कि तुम पुलिस को भगाओ, मैं बैल्कनी में वेट कर रहा हूँ और अगर तुमने कोई भी होशियारी दिखाई तो मुझे पुलिस से पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों को गोली से ज़रूर मार दूंगा। As the door knob is turned, Max jumps out of the window and a loud scream is heard। अब जैसे ही डोर नॉब ओपन होता है, जो हैंडल होता है डोर का वो खुलता है, मैक्स जो है वो बैल्कनी से बाहर कूद जाता है और एक बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है। द डोर ओपन्स एंड अ वेटर कम्स एंड सेज दैट ही हैज़ ब्रॉट द वाइन दैट मिस्टर Ossible हैड ऑर्डर्ड। अब जब डोर खुलता है तो क्या पता चलता है कि वो एक वेटर होता है जो क्यों आया है? वाइन सर्व करने आया है जो मिस्टर Ossible ने ऑर्डर की थी। He keeps the bottle, tray and glasses on the table and leaves। Fowler is surprised and asks him about the police, to which Ossible replied that there was no police। अब वो सब कुछ रख कर चले जाता है वेटर, और जो फाउलर है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर वो पूछता है कि ये क्या है, पुलिस
के बारे में जो बात थी वो क्या थी, तो ऑसेबल उसे बताता है कोई पुलिस नहीं आने वाली थी। देन फाउलर आस्क्ड व्हाट अबाउट द पर्सन हु वाज वेटिंग इन द बालकनी आउटसाइड द विंडो, टू विच ऑसेबल रिप्लाइड दैट द पर्सन वुड नॉट रिटर्न एंड दैट देयर वाज नो बालकनी देयर। ठीक है, फिर फाउलर उससे पूछता है अच्छा जो अभी पर्सन था जो बालकनी में है उसका क्या, वो वापस आ जाएगा? तो उस पर क्या बोलता है ऑसेबल कि चिंता मत करो, वो वापस नहीं आएगा क्योंकि बाहर कोई बालकनी ही नहीं है। This shows the quick wit of Ausable as he took advantage of the situation and made Max nervous, due to which he jumped out of the window without thinking and looking down. He had jumped from the top floor of the hotel and would have possibly died. This is how Ausable outwitted Max and saved himself from a very dangerous situation. तो ये चीज़ क्या दिखाती है, उसकी क्विक बुद्धि दिखाती है, कोई उसकी शातिर दिखाती है कि वो कितना शातिर था। उसने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और मैक्स को इतना नर्वस कर दिया कि उसने बाहर देखा भी नहीं, वो डायरेक्ट कूद गया और वो टॉप फ्लोर से कूदा था तो डेफिनेटली जो है उसकी मौत हो चुकी होगी। और इस तरीके से ऑसेबल ने खुद को, फाउलर को इस डेंजरस सिचुएशन से बचा लिया अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। इसलिए कहते हैं क्विक थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लो। कहानी ऑसेबल नाम के एक मजाकिया सीक्रेट एजेंट की है। वह शाम को फाउलर नाम के एक लेखक के साथ था क्योंकि फाउलर एक गुप्त एजेंट के साथ समय बिताने में रुचि रखता था। लेकिन जब वह ऑसेबल के साथ समय बिताता है तो उसे पता चलता है कि वह उसकी कल्पना से बिल्कुल विपरीत है और एक बोर था, मतलब बोरिंग इंसान था। ऑसेबल ने तब फाउलर से कहा कि वह गलत सोच रहा है और जल्दी वह एक ऐसी रिपोर्ट देखेगा जो देश के भविष्य को बदल देगी। फिर ऑसेबल फाउलर को अपने कमरे में ले जाता है और जब वे कमरे में दाखिल हुए तो मैक्स नाम का एक लड़का कमरे में खड़ा था। उन्होंने उन्हें 30 मिनट में मिसाइलों के बारे में रिपोर्ट आने तक आराम से रहने के लिए कहा क्योंकि वह रिपोर्ट चुराने के लिए वहाँ थे। कई लोगों में से ये पहला साहसिक कार्य था जिसकी उम्मीद फाउलर ने तब की थी जब उसने एक गुप्त एजेंट से मिलने के बारे में सोचा था। जब वे बात कर रहे थे ऑसेबल ने एक कहानी के साथ शुरुआत की कि कैसे एक आदमी पिछले महीने अपने कमरे के नीचे बालकनी में घुसा था। जब ये बात चल रही थी कि दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। ऑसेबल ने कहा कि ये पुलिस होनी चाहिए क्योंकि वह चाहता था कि वह कुछ समय बाद उस पर जांच करे क्योंकि वह उन रिपोर्टों को बनाना चाहता था जो अतिरिक्त सुरक्षित रूप से आ रही थी। मैक्स ने अपनी बंदूक उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह बालकनी में इंतज़ार कर रहा होगा और ऑसेबल को पुलिस को भेज देना चाहिए, अन्यथा वह उन्हें गोली मार देगा और यहाँ तक कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने का जोखिम भी उठाएगा। जैसे ही दरवाजे की कुंडी घूमती है या घुमाई जाती है, मैक्स खिड़की के बाहर कूदता है और एक ज़ोर से चीख सुनाई देती है। दरवाज़ा खुलता है और एक वेटर अंदर आता है और कहता है कि वह शराब लाया है जो मिस्टर ऑसेबल ने ऑर्डर की थी। वह बोतल, ट्रे और ग्लास को टेबल पर रखता है। फाउलर हैरान है और उससे पुलिस के बारे में पूछता है जिस पर ऑसेबल ने जवाब दिया कि कोई पुलिस नहीं थी। फिर फाउलर ने पूछा कि उस व्यक्ति के बारे में क्या है जो खिड़की के बाहर बालकनी में इंतज़ार कर रहा था, जिस पर ऑसेबल ने जवाब दिया कि वह व्यक्ति वापस नहीं आएगा और वहाँ कोई बालकनी नहीं थी। यह ऑसेबल की त्वरित बुद्धि को दर्शाता है क्योंकि उसने स्थिति का फ़ायदा उठाया और मैक्स को परेशान कर दिया, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे और नीचे देखे खिड़की के बाहर कूद गया। वह होटल की सबसे ऊपरी मंजिल से कूद गया था और संभवतः उसकी मौत हो गई होगी। इस तरह ऑसेबल ने मैक्स को पछाड़ दिया और खुद को एक बहुत ही खतरनाक स्थिति से बचा लिया। ठीक है, तो ये हमारी पूरी स्टोरी थी जो हमने पढ़ी थी। अब इसकी थीम देखो। द थीम ऑफ द मिडनाइट विजिटर्स नैरेटिव इज दैट नॉलेज इज अ मोर इफेक्टिव वेपन देन अदर थिंग्स। तो इसकी थीम क्या है कि अगर आपकी बुद्धि है, आपके पास नॉलेज है, तो वो आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। द मेन थीसिस इज दैट ऑसेबल्स ब्रिलियंस enabled him to fabricate the corpse in a balcony that didn't exist. He was able to do this because his adversary had threatened him with a gun. ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन थीम थी वो यही थी कि ऑसेबल की जो चालाकी थी, उसने उसका साथ कैसे दिया और कैसे उसने जो सामने वाला था उसको बेवकूफ़ बनाया, यहाँ तक कि उसको मौत के घात ही उतार दिया क्योंकि सामने वाला भी उनकी जान लेने के लिए ही तैयार
था। ठीक है, इस तरीके से आपको थीम लिखनी है। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। पैसिवली स्पष्ट रूप से, एस्पियोनाज जासूसी, स्लॉपी लापरवाह, प्रोजेक्ट साधारण, चकल्ड हंसना, वीज्ड घरघराहट, मिसाइल्स मिसाइलें ही होती हैं, श्रिली कर्कशता से। इतने इसके मेन वर्ड मीनिंग्स थे क्योंकि चैप्टर छोटा सा ही था ये। ठीक है, अब इसके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो, रीड एंड फाइंड आउट वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इन तरीकों से आ सकता है, और ये जो क्वेश्चन है ना हर बार आया है अलग अलग तरीके से। ठीक है, हर बार ये क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से आया है ना। तो पहला है हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, ये आया है। फिर इसी तरीके से आया है व्हाट ग्रेट क्वालिटीज मेड ऑसिबल अ सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वालिटीज़ ही बतानी है, यहाँ पर भी क्वालिटीज़ बतानी है। 2003 में इस तरीके से आया था। फिर 2011 में वापस ये इसी तरीके से आया था, हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। फिर 2012 में ये क्वेश्चन कैसे आया था, हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, हाउ डज ही डील विद मैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर आपको यही लिखना है कि ऑसिबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स बिकॉज ही वॉज वेरी फैट, लिव्ड इन अ रूम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल and could only speak French passably, although he had been living in Paris for over 20 years. तो पहले आपको ऑसिबल के बारे में बताना है कि ऑसिबल जो है वो बहुत अलग था दूसरे सीक्रेट एजेंट से, क्योंकि वो मोटा था और एक गंदे से फ्रेंच होटल के रूम में रहता था और फ्रेंच बोलता था, जबकि उसको 20 साल हो गए थे पेरिस में रहते रहते। इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैसेजेस पास सीक्रेटली टू हिम बाय ब्यूटिफुल गर्ल्स, ही गॉट ओनली अ रूटीन टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट। उसको कोई लड़कियों के कॉल नहीं आते थे, सिर्फ उसको एक रूटीन टेलीफोन कॉल आता था जो अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए होता था। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है कि ऑसिबल जो है वो डिफरेंट क्यों था बाकी सीक्रेट एजेंट से। हु इज़ फाउलर एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिलर ऑफ द डे। फाउलर कौन था पहले ये बताना है, और उसका एडवेंचर क्या था, पहला थ्रिलर क्या था, आपको ये बताना है। तो फाउलर इज़ अ यंग राइटर हु कम्स टू मीट ऑसिबल। फाउलर एक यंग राइटर था, लेखक था जो ऑसिबल से मिलने आया था। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिलर ऑफ द डे केम व्हेन ही सॉ अ मैन इन ऑसिबल्स रूम पॉइंटिंग अ पिस्टल टुवर्ड्स ऑसिबल एंड हिमसेल्फ। ठीक है, वो उसका जो पहला ऑथेंटिक थ्रिल था या एडवेंचर था वो क्या था, जब वो ऑसिबल के रूम में एक आदमी को देखता है जो उस पर और ऑसिबल पर बंदूक ताने खड़ा होता है। How has Max got in? Max अंदर कैसे आता है? Max had got into the room using a pass key और master key, है ना। वो रूम में कैसे आता है, क्योंकि कोई बैल्कनी नहीं थी, तो कभी भी ध्यान रखना चैप्टर के हिसाब से ही मत लिख देना बैल्कनी से आता है, नहीं, पास की या मास्टर की यूज़ कर कर आता है रूम में वो। हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन। ऑसिबल कैसे बताता है कि मैक्स कैसे अंदर आया होगा। ऑसिबल सेज दैट ही थॉट दैट मैक्स हैड गॉट इनटू थ्रू द बैल्कनी। ठीक है, ऑसिबल कहता है मेरे हिसाब से तुम जो है बैल्कनी से अंदर आए हो। ही सेड दैट इट वाज एन इनकन्वीनियंस एंड इट वाज नॉट इवन हिज ओन बैल्कनी एंड दैट इट वाज द सेकंड टाइम समबडी हैड गॉट इन यूजिंग दैट सेम बैल्कनी। तो वो ये बात उसको यकीन दिलाने को कहता है कि बाहर जो है बैल्कनी है, और वो क्या कहता है कि ये जो है काफ़ी परेशानी की बात है क्योंकि बैल्कनी मेरी खुद की भी नहीं है, वो पास वाले रूम की है ना। और ये दूसरी बार हो गया इस मंथ में कि कोई बैल्कनी से मेरे रूम में घुस आया है। थिंक अबाउट इट वाले देखो, ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। व्हाट डू सीक्रेट एजेंट्स इन बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक इन योर ओपिनियन। ऑसिबल जो है वो वैसा नहीं था जैसे फाउलर ने उसको इमेजिन किया था, वो उतना फिट भी नहीं था। आपके हिसाब से सीक्रेट एजेंट्स कैसे होते हैं। डिस्कस इन ग्रुप्स और इन क्लास सम स्टोरीज और मूवीज फीचरिंग स्पाइस डिटेक्टिव्स एंड सीक्रेट एजेंट्स एंड कंपेयर देयर अपीयरेंस विद दैट ऑफ ऑसिबल इन दी स्टोरी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है कि आपको कैसे लगते हैं सीक्रेट एजेंट्स जो आपने मूवी में देखे वो कैसे होते हैं और ऑसिबल उनसे डिफरेंट कैसे था। तो a secret agent in fiction are well built and have beautiful women for company। तो जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी अपीयरेंस के होते हैं, काफ़ी अच्छी बॉडी होती है उनकी, उनके आसपास औरतें घूम रही होती हैं। दे आर यूजुअली प्रोजेक्टेड लाइक आइडल मैन, टॉल डार्क एंड हैंडसम। उनको एक आइडल मैन माना जाता है, एक परफेक्ट मैन माना जाता है। जो एक होता है ना मैन के लिए बोला जाता है परफेक्ट मैन कैसा होता है, जो टॉल हो, लंबा हो, डार्क हो, है ना, और हैंडसम हो। दे वुड ऑलवेज स्मोक पाइप और सिगार एंड डू डेथ डिफाइंग स्टंट।
ये जो है हमेशा सिगरेट्स या ये पाइप्स वगैरह पीते रहते हैं और ऐसे स्टंट करते हैं जिसमें इनकी जान जाने का भी खतरा होता है। जेम्स बॉन्ड इज़ अ वेरी फेमस कैरेक्टर बाय आयन फ्लेमिंग। देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस एज वेल। ठीक है, आप यहाँ पर देखो जेम्स बॉन्ड जो है वो एक ऐसा ही कैरेक्टर है, टॉल डार्क हैंडसम, सिगार पीने वाला, उसके आसपास ब्यूटीफुल लेडीज़ होती थी। देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल। देयर इज़ अ कैरेक्टर नेम फेलुडा विच वॉज क्रिएटेड बाय सत्यजीत रे, द फेमस बंगला फिल्म मेकर। फेलुडा वॉज टिपिकल भद्रलोक बाय अपीयरेंस। लेकिन कुछ एक्सेप्टेशंस भी हैं, जैसे कि एक कैरेक्टर था फेलुडा, वो कैसा दिखता था, वो ऐसा ही भद्दा सा दिखता था, लेकिन वो भी एक सीक्रेट एजेंट ही था। तो इस तरीके से आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आपको कोई और एग्जाम्पल याद आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। How does Ossible manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? Look back at his detailed description of it. What makes it a convincing story? ठीक है, Ossible Max को कैसे यकीन दिलाता है कि एक balcony है उसके जो रूम है उसके बाहर। ठीक है, जो हमने पूरा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, जो टेक्स्ट पढ़ा, उसके हिसाब से Ossible इस कहानी को कन्विंसिंग कैसे बनाता है, यकीन करने वाली कैसे बनाता है। Ossible tells Max that someone entered his room through the balcony before also. He also told him that he had asked police to give him protection as he had some important papers with him. ठीक है, Ossible जो है वो मैक्स को बोलता है कि कोई तुमसे पहले भी मेरे रूम में घुसने की कोशिश कर चुका है बैल्कनी से, और वो ये भी बोलता है कि उसने पुलिस को बोल रखा है कि बार बार आकर मुझ पर चेक करती रहे क्योंकि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। इसकी वजह से स्टोरी काफ़ी कन्विंसिंग लगती है। दिस मेड मैक्स वेरी नर्वस एंड ही थॉट दैट ही वुड वेट फॉर द पुलिस टू गो ऑन द बैल्कनी। Without realizing, he jumped out of the window and did not realize that there was no balcony. अब ये जो सिचुएशन होती है इसकी वजह से मैक्स काफ़ी डर जाता है। अब जैसे ही वो नॉब खुलता है वो जल्दी से बैल्कनी से बाहर कूद जाता है बिना रियलाइज़ किए, बिना देखे कि नीचे कुछ है कि नहीं, और इसी वजह से क्या होता है वो अपनी जान भी गंवा देता है। सो द वे Ossible thinks calmly and quickly makes the story a lot more convincing. तो जिस कॉन्फिडेंस से, जिस शांति से वो स्टोरी बोलता है या बताता है चीज़ें, वो उसको कन्विंसिंग बनाती हैं। अगर आप सोचो आप डर रहे हो, आप हकला रहे हो, तो कोई भी आपकी स्टोरी पर यकीन नहीं करेगा। अगर आप कॉन्फिडेंस से कोई चीज़ बोल रहे हो तो यकीन कर लेते हैं लोग, ऐसी स्ट्रेस सिचुएशन होती है तो। ठीक है, अब लुकिंग बैक टू द स्टोरी, व्हेन डू यू थिंक Ossible thought up his plan for getting rid of Max? Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning, or did he make up a plan taking advantage of events as they happened? ठीक है, जब हमने ये स्टोरी पढ़ी तो आपको उसमें क्या लगता है कि Ossible ने जिस तरीके से मैक्स से छुटकारा पाया वो चीज़ उसने पहले से ही प्लान कर रखी थी या उसने सिचुएशन का एडवांटेज उठाया था? तो नो, आई डोंट थिंक दैट ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल अर्लियर। उसने ये बात शुरू से नहीं प्लान कर रखी थी। ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, उसने एडवांटेज उठाया सिचुएशन का। Ossible मेड अप अ स्टोरी ऑफ द बैल्कनी आउटसाइड द रूम एंड एज देयर वाज अ नॉक एट द डोर ही सेड दैट इट वुड बी द पुलिस। उसने क्या स्टोरी बनाई कि भाई एक तो रूम के बाहर बैल्कनी है और जब दस्तक होती है दरवाजे पे तो वो क्या बोलता है कि वो पुलिस होगी। ही सेड दैट इट वुड बी द पुलिस। ऑल दीज मेड मैक्स डेस्परेट। ही बिकेम रेस्टलेस एंड विदाउट सीइंग बिलो जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। इससे जो मैक्स था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और उसने कुछ भी नहीं देखा और वो डायरेक्ट विंडो से बाहर कूद जाता है। ठीक है, चलो अब इसके PYQs देखते हैं। इसमें एक्सट्रैक्ट बेस एक ही आया है। Ossible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ossible had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and the top floor. तो ये बेसिकली क्या है, ये जो स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ था ना वही है जो स्टार्ट होता है जिस तरीके से चैप्टर, ये वही वाला पैराग्राफ है ना। और उसमें क्या हो रहा है कि भाई Ossible फाउलर जैसा सोचता है कि सीक्रेट एजेंट होता है वैसा उसको Ossible नहीं मिलता है। वो काफ़ी ज़्यादा लेट डाउन फील करता है, डिसअपॉइंटेड फील करता है। Ossible was for one thing fat, very fat. Ossible जो था वो काफ़ी मोटा था। And then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अब उसको पेरिस में रहते रहते कितने साल हो गए थे? उसको पेरिस में रहते रहते ऑलमोस्ट 20 साल हो गए थे। फिर भी उसका जो अमेरिकन एक्सेंट था वो उसकी फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज में आता ही था, है ना।
तो इस तरीके से यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि भाई उसको जो फॉलो करता है वो एक गंदे से कॉरिडोर से एक बेकार सा फ्रेंच होटल होता है जहाँ पे ऑसिबल का रूम होता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है ये मस्टी और ग्लूमी है ना, तो यहाँ पर जो ये दो चीज़ें लिखी हुई है ना स्टार्टिंग में, मस्टी कॉरिडोर और ग्लूमी होटल, इन दो को आपको हटाकर कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इसमें से प्रॉपर वहाँ बैठ जाएंगे। तो मस्टी क्या हुआ, एक तरीके से अजीब सा गंदा सा, और ग्लूमी बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें लाइट कम है, रोशनी कम है और अजीब सा सैड सा लग रहा है। तो उसके हिसाब से एक्सपेंसिव और नॉर्मल तो नहीं बैठेगा, एबनॉर्मल। लाइटेड और फॉर्मल जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। डैम्प और डिंगी बैठेगा है ना, अनकैनी और स्मार्ट भी नहीं बैठेगा क्योंकि दोनों चीज़ें गंदी सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, डैम्प और डिंगी। Amy is an American woman who teaches French and German in a primary school. This means that Amy is, ठीक है, एमी एक अमेरिकन औरत है जो क्या सिखाती है प्राइमरी स्कूल में, फ्रेंच और जर्मन सिखाती है। तो अमेरिकन है लेकिन फ्रेंच और जर्मन भी बोलती है, मतलब दो लैंग्वेजेस और बोलना आती है उसको। तो वो क्या हुई, मल्टीलिंगुअल है ना, एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाली इंस्ट्रक्टर। It can be inferred from the extract that a secret agent is expected to be, है ना। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि भाई जैसा हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है तो सीक्रेट एजेंट को कैसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कैसा हो। तो वो कैसा हो, हम मानते हैं कि भाई एक तो फिट हो है ना, उसके अलावा क्या हो, वो डेड डिफाइंग स्टंट्स भी करता है ना, तो वॉयलेंट भी हो सकता है। बट यहाँ पे वॉयलेंट ऑब्वियसली वो कोई विलन तो नहीं है, वो किसी को ऐसे ही तो नहीं मारेगा है ना, तो हम वॉयलेंट को नहीं ले सकते। हम यहाँ पे किसको ले सकते हैं, सौवे को। तो कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं हमारा, फर्स्ट और फोर्थ। देखो फर्स्ट और फोर्थ किस में आ रहा है, बी में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। द रीजन फाउलर वॉज डिसअपॉइंटेड बाय ऑसिबल व्हेन ही मेट हिम वॉज बिकॉज ऑसिबल, जो स्टार्टिंग में जब ऑसिबल से मिलता है वो, तो क्या रीज़न होता है कि फाउलर निराश हो जाता है क्योंकि ऑसिबल लिव्ड इन अ शेडी फ्रेंच होटल, क्योंकि वो गंदे से फ्रेंच होटल में रह रहा होता है। वॉज रिलेटेड टू द कॉप्स, क्या उसका कोई कॉप से रिलेशन होता है। डिडंट हैव द पर्सनैलिटी ऑफ अ स्पाई, उसकी पर्सनैलिटी नहीं मैच करती है सीक्रेट एजेंट से, या फिर उसका एक्सेंट काफ़ी अजीब सा होता है, उसका जो बोलने का वे है वो काफ़ी अजीब सा होता है। तो उसको क्या होता है कि भाई उसकी पर्सनैलिटी एक सीक्रेट एजेंट वाली नहीं लगती है, इसलिए वो डिसअपॉइंट हो जाता है। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन पैसेज, जो पैसेज हमने अभी पढ़ा उसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है उसको टिक करना है। फाउलर हैड नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल फ्रॉम ऑसिबल, फाउलर को कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ऑसिबल से, ठीक है। दूसरा, फाउलर वॉज इलेटेड व्हेन ही मेट ऑसिबल, फाउलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश था जब वो ऑसिबल से मिला था। ऑसिबल वॉज लिविंग इन फ्रांस एज अ स्पाई, ऑसिबल जो एक स्पाई की तरह रह रहा था फ्रांस में। ऑसिबल हैड एक्वायर्ड द फ्रेंच एक्सेंट ओवर 20 ईयर्स, ऑसिबल ने क्या कर रखा था, अब उसका थोड़ा सा एक्सेंट आ गया था फ्रेंच वाला 20 साल में। तो इसमें से कौन सा वाला है जो क्या है, इनकरेक्ट है। तो कौन सा वाला है, सेकंड वाला, क्योंकि फाउलर जो है जब ऑसिबल से मिलता है तो वो निराश हो जाता है, ना कि हैप्पी हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, सेकंड। चलो अब इसके एमसीक्यूज देखो। ऑसिबल वॉज ऑसिबल कौन था, एक सीक्रेट एजेंट था। ऑसिबल टुक द रूम इन, ऑसिबल ने रूम कहाँ लिया था, फ्रेंच होटल में लिया था। ऑसिबल्स रूम वॉज ऑन द डैश फ्लोर ऑफ द होटल, कौन से फ्लोर पे था उसका होटल, हाँ कौन से फ्लोर पे था, टॉप फ्लोर। तो यहाँ पे देखो टॉप के हिसाब से कौन सा आ रहा है, 6th सबसे ऊपर है, तो 6th। फाउलर वॉज अ डैश बाय प्रोफेशन, फाउलर क्या था, एक लेखक था, राइटर था। ऑसिबल हैड डैश एक्सेंट, कैसा एक्सेंट था ऑसिबल में, अमेरिकन था, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, फ्रेंच नहीं लिखना, क्योंकि तुमसे यही बोला गया है कि इतने साल फ्रांस में, पेरिस में रहने के बाद भी उसका कहीं ना कहीं अमेरिकन एक्सेंट नहीं छूटा है, ठीक है। देयर वॉज अनदर मैन स्टैंडिंग विद अ पिस्टल इन द रूम ऑफ ऑसिबल, नेम्ड, क्या नेम था जिसके हाथ में गन थी, मैक्स। अकॉर्डिंग टू ऑसिबल्स नॉलेज मैक्स शुड बी देन इन, ठीक है। ऑसिबल के हिसाब से मैक्स को कहाँ होना चाहिए था, बर्लिन में,
लेकिन उसको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। मैक्स फेस वॉज लाइक दैट ऑफ मैक्स का फेस कैसा लगता था, किससे रिजेंबल करता था, एक लोमड़ी से, फॉक्स से। द रिपोर्ट वॉज सपोज टू रीच इन अराउंड, रिपोर्ट कब तक आनी थी ऑसिबल के पास, कितने टाइम तक, 12:30 तक आनी थी नाइट को। क्यों याद रखना, क्योंकि मिडनाइट विजिटर था जो आया था, वो क्या था, एक मिडनाइट विजिटर था। हमारी जो स्टोरी है उसका नाम क्या है, मिडनाइट विजिटर। और मिडनाइट कब होती है, मिडनाइट होती है 12 बजे, और अभी आधा घंटा और था रिपोर्ट को आने में जब मैक्स आता है, तो उससे ध्यान रखना है कि 12:30 बजे रात को आने की थी रिपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से फैक्ट्स आपको मिलाने आने चाहिए। चलो, इतने इसके एमसीक्यूज आए हुए हैं, अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। वाई हैड फाउलर वॉन्टेड टू मीट ऑसिबल, फाउलर ऑसिबल से क्यों मिलना चाहता था। Fowler was a writer who wished to meet Ausible, a well-known secret agent. Fowler जो था वो एक लेखक था, वो Ausible से मिलना चाहता था क्योंकि वो एक जाना माना सीक्रेट एजेंट था। Fowler was curious about how Ausible handled dangerous situations. उसको काफ़ी जिज्ञासा थी कि Ausible किस तरीके से dangerous situations का सामना करता था। When he saw Ausible, he was disappointed because he didn't resemble what Fowler had imagined a secret agent should look like. लेकिन जब वो ऑसिबल से मिलता है तो वो निराश हो जाता है क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उसकी रियलिटी से मैच नहीं करती। ऑसिबल बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता जैसा एक सीक्रेट एजेंट फाउलर ने इमेजिन किया था। डिस्क्राइब फाउलर्स रिएक्शन आफ्टर एंटरिंग ऑसिबल्स होटल रूम। ठीक है, फाउलर का क्या रिएक्शन था जब वो ऑसिबल के होटल रूम में आता है। ऑसिबल वॉज टेकन अबैक व्हेन ही डिस्कवर्ड मैक्स इन हिज रूम। ऑसिबल जो है वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई मैक्स था उसके रूम में, बट ही रिमेन्ड कंपोज्ड, वो काफ़ी शांत रहा। ऑसिबल डिडंट ट्राई एनीथिंग शेडी बिकॉज मैक्स हैड अ पिस्टल विद हिम। ऑसिबल ने कुछ भी सस्पिशियस करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैक्स के हाथ में गन थी। ही जस्ट कैप्ट हिज कूल एंड फूल्ड मैक्स बाय इन्वेंटिंग स्टोरीज विद हिज ब्रेन। वो बिल्कुल शांत रहा, कंपोज रहा और बस उसने मैक्स को बेवकूफ़ कैसे बनाया, एक स्टोरी बनाकर। Ausible shows great presence of mind in a situation of danger and surprise. Do you agree with this statement? If yes, why? ठीक है, Ausible जो था उसने great presence of mind दिखाया, है ना, तो आप जो इस बात से अग्री करते हैं क्यों? Yes, I agree with this statement as Ausible demonstrated great foresight when Max pointed a gun at him as he entered the hotel room with Fowler. ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि ऑसिबल ने काफ़ी ज़्यादा जो है फॉरसाइट दिखाया, काफ़ी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया जब उसने क्या पाया कि भाई मैक्स जो है गन लेकर उनके सामने खड़ा है। He remained calm and cool, making up stories to trick Max into jumping to his death. वो काफ़ी शांत रहा, उसने एक ऐसी कन्विंसिंग स्टोरी बनाई जिसकी वजह से मैक्स खुद ही कूदकर अपनी जान दे देता है। Why did Max face turn black with anger? What did he want Ausible to do? मैक्स का जो फेस था वो बिल्कुल काला क्यों हो गया था गुस्से से, और वो ऑसिबल से क्या कराना चाहता था। Max's face was darkened with rage as he realized that his plan to extract the important document from Ausible was in jeopardy due to the knocking on the door, which Ausible identified as the police. मैक्स का जो मुंह है वो गुस्से से डार्क क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको रियलाइज़ होता है कि उसका जो प्लान है वो ख़तरे में है, क्योंकि जो बाहर दस्तक दे रहा है वो कौन है, ऑसिबल के हिसाब से पुलिस है। ही वॉन्टेड ऑसिबल टू डिसमिस द कॉप्स, वो चाहता था कि ऑसिबल जो है वो कॉप्स को भगा दे। वाई डिड ऑसिबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बैल्कनी? ऑसिबल जो है वो बैल्कनी वाली स्टोरी क्यों बनाता है? ऑसिबल फ्रेम द बैल्कनी स्टोरी टू काउंटर द राइवल सीक्रेट एजेंट मैक्स's यूज ऑफ द पिस्टल टू थ्रेटन हिम। ऑसिबल बैल्कनी वाली स्टोरी इसलिए बनाता है क्योंकि सामने जो होता है मैक्स, उसके हाथ में बंदूक होती है जिससे कुछ भी हो सकता था, और उसको जो है रोकने के लिए वो ये स्टोरी बनाता है। इफ ऑसिबल हैड नॉट कंकोटेड दिस स्टोरी द राइवल वुड हैव बीन एबल टू ऑब्टेन द क्रिटिकल रिपोर्ट ऑन द न्यू मिसाइल्स। अगर ऑसिबल ने ये स्टोरी नहीं बनाई होती तो मैक्स को पता चल जाता कि वो वेटर है, पुलिस नहीं है और कोई बैल्कनी नहीं है बाहर, और फिर वो जो रिपोर्ट थी वो गलत हाथों में लग सकती थी। Ausible has the ability to think quickly, act calmly and wisely in a situation of danger and surprise. ऑसिबल के पास ये एबिलिटी थी कि वो जल्दी से कामली वाइजली सिचुएशन में सोच सके और उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। दीज आर सम वैल्यूज इन स्किल्स दैट सेव अस फ्रॉम डेंजर। हाउ डिड ऑसिबल यूज द अबव स्किल्स इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर? ठीक है,
ये जो स्किल्स हैं ये हमें डेंजर से बचाती हैं। ऑसिबल ने किस तरीके से इन स्किल्स को यूज़ किया वो आपको बेसिकली यहाँ बताना है। तो ऑसिबल ओवरकम्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन सिंपली बाय हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड विदाउट द यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स। ऑसिबल ने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया, उसने कोई फोर्स नहीं यूज़ किया, कुछ नहीं किया, कामली सिचुएशन से वो अपना दिमाग यूज़ करके ओवरकम की। He was a fast secret agent. He made Max believe he was scared when he found him in his room with a gun in his hand. उसने मैक्स को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया कि उसने पहले तो ये यकीन दिलाया कि वो डर गया है, मैक्स साहब ने बंदूक लेकर खड़ा है। तो he cheated on him. He cheated on him, ठीक है, him. ऑन द बालकनी नोइंग फुल वेल दैट दिस रूम डिड नॉट हैव अ बालकनी। उसके बाद वो बालकनी वाली बात पर उसको बेवकूफ़ बनाता है जबकि उसको पता है कि कोई बालकनी है ही नहीं। ही मेड अप अ स्टोरी अबाउट द रिपोर्ट एंड द अराइवल ऑफ द पुलिस। वो रिपोर्ट और जो पुलिस के आने वाली बात है वो भी मेड अप स्टोरी होती है। व्हेन देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर ही अश्योर्ड मैक्स इट वाज द पुलिस। जब एक दस्तक होती है दरवाजे पे उसके तो वो मैक्स को इतना कन्विंस कर देता है कि वो कौन है, पुलिस है। मैक्स फ्रीक्ड आउट एंड जम्प टू हिज डेथ ऑन अ नॉन एग्जिस्टेंट बैल्कनी। मैक्स जो है वो डर जाता है और बिना सोचे समझे विंडो से बाहर कूद जाता है जहाँ पर कोई बैल्कनी ही नहीं होती है। Thus ऑसिबल showed that the presence of spirit is more powerful than physical force। ठीक है, और ऑसिबल ने ऐसे ही दिखाया कि भाई अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्पिरिट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है किसी भी फिजिकल फोर्स से। ऑसिबल हैड द क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग काम, कंपोज एंड इंटेलिजेंट इन अ डेंजरस सिचुएशन। ऑसिबल में वो सारी क्वालिटीज़ थी, काम रहने की, कंपोज रहने की, इंटेलिजेंट रहने की, ऐसी डेंजरस सिचुएशन में। दीज आर वैल्यूज दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स यूजेबिलिटी एक्सीडेड मैक्स। ठीक है, ये वही वैल्यूज़ हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर हम हो। इसी वजह से जो है मैक्स जो है वो मर गया या फिर ये जो चीज़ थी वो मैक्स को सरपास कर गई। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस हैं जो PYQs हैं आपके इस बार। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हम यहाँ फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।